देखिए, अगर आप रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं, वो आपकी घर की रजिस्ट्री भी हो सकती है, कोई प्लॉट भी या कोई कृषि की ज़मीन। तो कुछ रजिस्ट्रियों की मान्यता जो है वो बिल्कुल शून्य है। आपका पूरा पैसा बर्बाद होगा और हमारे पास ऐसे कई मैटर्स पर डे आ रहे हैं कि सर रजिस्ट्री करवा ली है, पूरा पैसा बेकार। तो चलिए मैं आपको विद प्रूफ के और सब कुछ समझा देता हूँ, वरना मान लीजिए कोर्ट का ऑर्डर आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोर्ट का ऑर्डर जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पष्ट लिखा है कि जमीन बेचने के बाद अधिकार नहीं रह जाता और ऐसी स्थिति में किया गया बैनामा 6/5 किया गया बैनामा शून्य है। यहाँ पे आप देखेंगे दाखिल खारिज का आदेश ही नहीं हुए, शून्य अंश होने के कारण निरस्त किया जाता है। तो ऐसी समस्या ना आए, इससे पहले आप समझ लीजिए भाई, और आप अपना पैसा बचा सकते हो। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। खासकर आप ज़मीन खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं या खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी ज़रूरी है। और देखिए, अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं किसी भी मैटर पर, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या यूपीआरसी अन्य किसी मैटर पर, तो कानूनी सलाह भी ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फीस ये लिखा है, ठीक है? नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवा सकते हैं, जैसे ज़मीन खरीद रहे हो कहीं, कि वो ज़मीन सही है कि नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, इनसे वो भी आप चेक करवा सकते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो वहां पे ये चेक करिए कि भाई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है। अब ये अंश से अधिक विक्रय क्या होता है, थोड़ा ये समझने का कष्ट करें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इससे रजिस्ट्रियां कैंसिल हो रही हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है विक्रेता के अंश से अधिक विक्रय किया गया। देखिए हो गया, अंश से अधिक विक्रय किया गया, इसके 50 कोई स्वामित्व नहीं बचता है। और यहाँ पे पत्रावली कैंसिल, नीचे वाला भी ये है। मेरे पास कई मैटर्स आ रहा है कि सर बर्बाद हो गए, बताओ क्या करें। तो बताओ क्या करें। क्या आप कोई चीज़ 10 लाख की खरीदने जा रहे हैं, जानकारी करना आपका कर्तव्य है, ठीक है? चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए ये प्रॉपर्टी हमने खरीदी थी 600 वर्ग मीटर, 600 वर्ग मीटर कागजों में। अब यहाँ पे जो है ये प्रॉपर्टी जो है साथियों मौके पर 800 वर्ग मीटर है, 142 घाटा है, ये मौके पर 820 वर्ग मीटर है। अब इतना कोई अच्छा व्यक्ति नहीं होगा जो यहाँ पे बताए कि नहीं 200 ज़्यादा है। अब वो 800 मीटर हो सकता है 455 नंबर यहाँ के इसके पास लगा, इसकी हो या अन्य किसी की हो, भाई है तो ज़्यादा। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने 6 की जगह 8 प्लॉट बेच दिए 100 वर्ग मीटर के। अब लास्ट वाले 2 प्लॉट का कभी भी दाखिल खारिज नहीं होगा, उनकी रजिस्ट्री भी कैंसिल हो जाएगी और इसने अगर सीमांकन करा लिए तो ये ज़मीन भी चली जाएगी। लेकिन ये होगा 10-15 वर्ष बाद, आज नहीं होने वाला है, ठीक है ना? तो इस चीज़ से सावधान रहें साथियों कि अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है। अगर अंश से अधिक विक्रय मान लीजिए है तो वहाँ पे रजिस्ट्री शून्य, मान लीजिए कोई मतलब नहीं है। मेरे पास ज़मीन है सब 600 मीटर में 800 मीटर कैसे बेच दी बन। और आप भी तब जान पाएंगे जब आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, ठीक है ना? अभी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे देखिए 2 हैं, ये रजिस्ट्रियाँ भी हो गई हैं, ठीक है? अब इसके बाद बिना प्रतिफल के की गई रजिस्ट्री साथियों कैंसिल होगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? और एक चीज़ और, कानूनी सलाह लेने के लिए, अगर ज़मीन खरीद रहे हो डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने के लिए कि सर उस पर डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, कोई केस तो नहीं चल रहा, सरकारी ज़मीन तो नहीं, श्रेणी नंबर, खातेदार का वर्ग, ये सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं। सेकंड क्या बताया था, बिना प्रतिफल के की गई रजिस्ट्री। साथियों अगर मान लीजिए आपने कोई ज़मीन खरीदी है 10 लाख रुपए की, कितने की, 10 लाख की, और वो पैसा आपने दिखा दिया चेक, नगद दिया, 10 लाख रुपए दिए मुझे नगद, दिखा दिए चेक संख्या 24379 से दिए, और बाद में इसकी जांच हो गई तो ये सिद्ध हो गया कि आपने पैसे इस चेक से नहीं दिए और नगद दिए, उसका कोई प्रूफ नहीं, रजिस्ट्री आपकी कैंसिल हो सकती है 90%। इसलिए जो भी पैसा दें वो सोच समझ के दें, नियमों के अनुसार दें। ये एडवोकेट अगर कहें फर्जी चेक दिखा दो, फर्जी चेक कभी मत दिखाइए। नगद दिया है तो नगद, और अगर चेक से दिया है तो चेक ही दिखाएं। दूसरा है साथियों, डबल रजिस्ट्री की कोई भी मान्यता नहीं है, चाहे दुनिया में आप कहीं भी चला जाना, डबल रजिस्ट्री इनवैलिड ही होती है। अब देखिए ये मैटर है, ये मैटर अभी आपको समझाऊंगा। अब डबल रजिस्ट्री कैसे होती है साथियों, मान लीजिए ए है मेरा नाम, मेरे पास ये गाटा संख्या 142 है, मैंने आपको 2008 में बेच दिया, ठीक है? आपने दाखिल खारिज नहीं कराया खतौनी में, खतौनी में नाम आ रहा अभी भी ए का। ए गया खतौनी लेके दूसरे के पास, आपके पास, और आपको बेच दिया 2019 में। आपने जांच पड़ताल की थोड़ी बहुत, 12 साल तक ही की, पता चला कोई रजिस्ट्री नहीं है।
आपने रजिस्ट्री करा ली, दाखिल खारिज करवा लिया। अब मुझे पता लगा, मैं जाऊंगा रजिस्ट्री कैंसिल कराने के लिए कि महोदय ये जो है जब 2008 को मुझे बेच गया था तो उसने रजिस्ट्री कैसे करा ली, तो डबल रजिस्ट्री हो गई आपकी वाली, कैंसिल हो जाएगी। कहने का मतलब साथियों ये है हमारा कि जो आप ज़मीन खरीद रहे हैं ये चेक करिए कि ये ज़मीन पहले ही तो नहीं किसी को बेच दी है, ये ज़मीन का पहले ही तो किसी को दान पत्र नहीं कर दिया है, ये ज़मीन का वसीयत तो नहीं कर दिया है, ये कर्तव्य आपका है, ये भी चेक करें आप, वरना आपने डबल रजिस्ट्री हो गई, बिल्कुल बेकार है आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वही तो हुआ, 2008 में एक व्यक्ति ने खरीदा था, दूसरे ने आगे 2019 में खरीद लिया और 2019 वाला प्रभाव से शून्य कर दिया। यहाँ पे देख लीजिए 2022 नष्ट होने के वक्त, ठीक है ना, स्पष्ट आदेश दे दिया, पूरा पढ़ सकते हो गया पूरा। तीसरा है साथियों, वास्तविक कब्जा न होने पर रजिस्ट्री की मान्यता है कि नहीं। अब ये भी आप समझ लीजिए, ठीक है। और मैं फिर कहूँगा कि अगर आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं विशेषज्ञ द्वारा तो ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट्स भी आप अपने वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। मैंने आपको बताया वास्तविक कब्जा नहीं है और रजिस्ट्री कर दी। अब देखिए एक मैटर है, मैं आपको बता दूं, 4 लोग थे, ए बी सी डी, और ये गाटा संख्या था 164। ए था विधायक मंत्री भाई, बस सच्चाई की बात है, तो उसने बना दिया अपना स्कूल। ये जमीन थी भाई 4 बीघा, 4 बीघा जमीन थी। ए ने बना लिया अपना स्कूल, ठीक है। बी ने अपना कब्जा कर लिया, सी ने अपना कब्जा कर लिया। अब था तो चारों का, लेकिन ए ने अपना डिग्री कॉलेज अधिक जमीन में बना लिया भाई, लगभग 2 बीघा जमीन में, नापतोल हो ही नहीं, उसके कब्जे में थी, उसने बना लिया 2 बीघा जमीन में। अब यहाँ पे तो बिल्डिंग बनी खड़ी है भाई, बी अपने कब्जे किए, सी अपने कब्जे किए, और डी ने क्या किया, डी का कब्जा तो था नहीं कहीं, डी ने कर दी ई व्यक्ति को रजिस्ट्री, मान लीजिए आपको। अब आप गए, जमीन खाली है, तो आप गए कब्जा करने, बी ने कहा भाई हमारा ही पूरा नहीं हो रहा, हमारा ही नाप लो, हमारा 1 बीघा हो रहा है, सी ने कहा हमारा भी 1 बीघा हो रहा है। अब इसमें ज़मीन बची नहीं है तो आप क्या करोगे भाई, बची नहीं है डिग्री। कहने का मतलब ये है कि जहाँ आप ज़मीन खरीद रहे हो वहाँ ये देखिए प्रेजेंट टाइम ज़मीन बची है कि नहीं। पता चला ऐसा ना हो कि यहाँ पे सभी अपने अपने काबिज हैं, ठीक है, सब अपना अपना घर बनवाए हैं, और उस गाटे में बस आपका लिखित में है खतौनी में, ठीक है, लेकिन मौके पर है ही नहीं ज़मीन। और अक्सर ये देखा जाता है साथियों, देखिए इस बात से आप और हम इनकार नहीं कर सकते, इनकार करने से कुछ नहीं होता। जैसे ज़मीन है 10 बीघा और मौके पर ज़मीन है 9 बीघा, अब 1 बीघा ज़मीन किसी को तो कम मिलेगी भाई, तो वही चीज़ भाई चेक करिए आप, ठीक है, तभी आप प्रॉपर्टी खरीदिए, वरना आप रजिस्ट्री कराते रहिए, कोई मतलब नहीं निकलेगा, सारा पैसा बर्बाद, आपका पानी में डूब जाएगा मान लीजिए आप, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ मैं कहूँगा अगर आप लीगल कंसल्टेशन करना चाहते हैं, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या साथियों आप जो है कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं, फीस वगैरह डिस्क्रिप्शन में बता दी जाएगी, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, सब कुछ बता दिया जाएगा।